अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि पेपर पैटर्न एंड ये मेरी लिखाई पे नहीं जाना, आपने सिर्फ चीज़ें समझनी हैं। अच्छा, पेपर पैटर्न के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट टॉपिक और कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चंस, ये वो सारा कुछ बता दें। देखो, मैंने इसलिए वीडियो नहीं बनाई कि आपकी बुक में क्या है जो आपको चाहिए। ये छोटी सी बुक है, टोटल 6 से 7 कंसेप्ट हैं। आपको पता है पंजाब बोर्ड में टोटल हैं 9 चैप्टर्स हैं और प्रोबेबिलिटी सारी 9 में आधी कवर की हुई है, आधी यानी कि फर्स्ट ईयर में कवर की हुई है और आधी सेकंड ईयर में। आपकी बुक में तो कुछ भी नहीं है, आपकी सेकंड ईयर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगी। ठीक है, जिन्होंने फर्स्ट ईयर में नंबर ले लिए वही नंबर होंगे। मैं आपको पेपर का पैटर्न बता देता हूँ जो मैंने चेक किया है, पास्ट पेपर देखे हैं मैंने, पास्ट पेपर आपको दिए भी थे, मैं भी पुरानी वीडियो से आपने लिए हों, उसका मैं लिंक भी दे दूँगा इसी वीडियो के नीचे। फर्स्ट कमेंट ही देख लेना, पहला कमेंट ही देख लेंगे तो कमेंट में आपको लिंक मिलेगा कुछ इस तरह से ना, ब्लू कलर में। उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी, उसमें आप पेपर ले लेना। ठीक है, नंबर पर जो मैंने रिव्यू देखा उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आपको पहला क्वेश्चन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा का लाजमी आना है। शॉर्ट क्वेश्चन की पहले बात कर लेता हूँ। ठीक है, शॉर्ट्स की जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होगा, पहला ही पोर्शन होगा, उस पहले आपको वैसे एमसीक्यूज आएंगे लेकिन शॉर्ट हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में ज़्यादातर आपको प्राइमरी डेटा की डेफिनेशन बहुत आसान है। टोटल अगर हर चैप्टर की हम करें, टोटल 7 चैप्टर हैं, 7 चैप्टर में से सिर्फ 15 डेफिनेशन करने वाली हैं। और अगर 15 करें दिन में, अगर आप 5 से 7 10 भी कर लेना तब भी इजीली कवर हो जाएंगी। ठीक है, अभी से कर लें तब भी। अच्छा, दूसरे नंबर पे बहुत ज़्यादा भी अगर तीर मारे तो 10 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे 10 से 15 मैंने कह दी हैं। अच्छा, इसके बाद ये था यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे, उसमें ज़्यादातर आपको छोटे से डेटा का मीन फाइंड आउट करने को कह रहा है। ठीक है, ज़्यादातर डेफिनेशंस हैं, प्रिडिक्टेड की है, प्रिडिक्टेंड की है, जो आपने पढ़ी है ना हर चैप्टर में, बहुत कम वही आ रही हैं। उसके अलावा आपको छोटे छोटे क्वेश्चन देगा कि कर्टाइल 1 जो है 5 है, कर्टाइल 3 जो है वो 75 है, ये 50 है, ये 75 है। आप क्या करें, कर्टाइल डेविएशन फाइंड आउट करें। अब ये छोटा सा क्वेश्चन है, देख के आपने कंफ्यूज हो जाना है। बहुत इजी 3 स्टेपों में करने वाला है। और आपको बता दूं जो डेफिनेशंस हैं उनकी निस्बत क्वेश्चन करने आसान भी हैं, इनमें टाइम बचत भी होती है। ठीक है, पेपर पैटर्न आपने पेपर कैसे करना है उसके लिए मैं इंशाल्लाह कल से परसों में आपको वीडियो दे दूंगा कि पूरा पेपर में से ना मैं कुछ क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिखाऊंगा और बताऊंगा अपने पेपर में कैसे करना है। अच्छा जी, अब इसके अलावा और क्या आ जाता है, और एमसीक्यूज में भी आता है कुछ इस तरह से कि ये वाला डेटा है 5 7 -9 एंड -2, इसका जियोमेट्रिक मीन फाइंड आउट करें। ठीक है, आपको ये बता दूं जब डेटा में आपके पास वैल्यू जो है वो माइनस में आ जाए ना, उसका जियोमेट्रिक मीन आप कभी भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इसका आप लगा सकते हैं कैन नॉट बी कंप्यूटेड, ये अक्सर एमसीक्यूज में आया होता है। ठीक है, ये बातें याद रखने वाली हैं। और इसके अलावा क्या आता है शॉर्ट क्वेश्चन में, और एवरेज की डेफिनेशंस आ जाती है। अब देखो, अरिथमेटिक मीन की बहुत बढ़ा चढ़ा के आपकी बुक में डेफिनेशन दी गई है। अगर आप इसको आसान वर्डिंग में करो ना, तो मैं आपको ना पंजाब वाली जो बुक में मैंने खुद से डेफिनेशन लिख लिख के दी है ना, मैं कोशिश करूँगा उनको अलग करके ना आपको ना दे दूँगा, ताकि जो फर्स्ट ईयर के लिए वो अलग कर दूँ, सेकंड ईयर के लिए अलग। अब अरिथमेटिक मीन है ना, इसकी डेफिनेशन आप 20 तरीक़ों से बना सकते हो, लेकिन जो सबसे आसान है वो क्या है, इसके फार्मूला को देखो। एक्स बार फार्मूला इसका लिख दो, सम ऑफ एक्स डिफाइंड बाय एन कर लें। अब इसका क्या है, ये अनग्रुप डेटा का फार्मूला आपने लिखना है, अनग्रुप डेटा को देख के डेफिनेशन बनानी है। इसको अगर हम देखें तो कैसे बनेगी डेफिनेशन, एन एवरेज दैट इज obtained by dividing
सम ऑफ वैल्यूज़ बाय देयर नंबर, वो एवरेज जो सम ऑफ वैल्यूज़ को उनके नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे बाय देयर नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे डिवाइड करने से मिलती है, उसको हम दैट इज़ कॉल्ड अरिथमेटिक मीन। ये देखिए ऐसी आपको डेफिनेशन आती है, 2 से 2.5 लाइन में भी आप लिख सकते हो, कोई मसला है। साथ फार्मूला लिखोगे तो ये प्लस पॉइंट होता है, ठीक है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एक्स बार या वाई बार। अच्छा, इसके अलावा प्राइमरी सेकेंडरी डेटा की पहली डेफिनेशन तो आएगी ही आएगी, और फर्स्ट चैप्टर में से जो आपके लिमिट्स वाले हैं ना क्वेश्चन, जिनकी लिमिट है यहाँ स्टार्ट से ऐसे कुछ ऐसे, वो उनमें से एक लाजमी आता है शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा जी, एमसीक्यूज़ की बात कर लें। एमसीक्यूज़ में जो सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली चीज़ें उनमें प्रॉपर्टीज़ हैं। अब आपसे पूछे कोई प्रोबेबिलिटी नहीं, कोरिलेशन में आर की क्या रेंज है, ये आपको पता होगी, आपने काउंट की है, स्टार्ट से करते आ रहे हैं। आपसे पूछे एमसीक्यूज़ में कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5 क्या होता है, अब आप क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5 क्या होता है, इसका स्क्वायर रूट लेके लिख देंगे? नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा किसी कांस्टेंट का 0 होता है। अब आपको ये कह दे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज़ 5, ठीक है, देन फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x प्लस 2, इसका फाइंड आउट करें। अब ये छोटा सा एमसीक्यूज़ है, इसमें नंबर लाजमी अगर आपके कटेंगे अगर आपको नहीं आता, क्योंकि इसमें कोई चॉइस तो नहीं होती। अच्छा, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x आ जाएगा, वेरिएबल का उसी तरह आ जाता होता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल 3x है, साथ 3x प्लस 2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 3 बाहर निकल आएगा, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x पे अप्लाई हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, और 2 का स्टैंडर्ड डेविएशन 0 होता है, हर चीज़ का 0 होता है, जो कांस्टेंट हो, 5 हो, 7 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, जब x आता आ जाए फिर उसको 0 नहीं करना, ठीक है। अब ये 3 बाहर का बाहर रहेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x उसने कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें 15 होता है। इसी तरह अगर वेरिएंस की बात कर लें, वेरिएंस में ये x वैसे ही रह जाता है और इसका स्क्वायर हो जाता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखें, आपको आ जाए कि वेरिएंस, ये अक्सर आपकी ये प्रॉपर्टी लाजमी आई होती है, ठीक है। 3x प्लस 2 इज इक्वल फाइंड करना है आपने व्हेन वेरिएंस ऑफ x इज़ 5 है, ठीक है। अब इसको सोल्व कैसे करना है, देखो ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है, शार्ट में भी आ सकता है। अच्छा, इसमें जब वेरिएंस इस पे अप्लाई होगा ना, वेरिएंस ऑफ x तो 5 है, इसका फाइंड आउट करना है, ठीक है। जब वेरिएंस अंदर जाएगा ना, वेरिएंस सिर्फ x पे अप्लाई होगा, 3 को बाहर निकाल देगा लेकिन 3 का स्क्वायर लेके, स्टैंडर्ड डेविएशन में सिर्फ स्क्वायर नहीं लेगा, इतना सा फर्क है, ठीक है। बाकी वेरिएंस ऑफ 2 भी 0 होता है, वेरिएंस ऑफ 5 भी 0 होता है, वेरिएंस ऑफ हर चीज़ का 0 होता है, 10 का भी 0 होता है, कांस्टेंट का 0 होता है। जब वेरिएबल अप्लाई हो जाए तो वेरिएबल उसको होल्ड कर लेता है वेरिएंस को। अब 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। वेरिएंस ऑफ 5 क्या है, x क्या है, 5 है, तो ये 45 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब ये एमसीक्यू जो मैंने 5 के साथ ये पूरा लिखा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मशहूर है, बहुत बार आया हुआ है, ठीक है, आपके पेपर में भी। अब आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन, अरिथमेटिक मीन, ये सारी चीज़ें अगर आप एक एक क्वेश्चन करें तो सारे आपके सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। अब आपके लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब इसमें एमसीक्यू में सबसे जो दूसरे नंबर पे इम्पोर्टेंट है और आता भी है, एक प्रॉपर्टी है द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर मीन इज ऑलवेज क्या होता है, मिनिमम होता है। ये बात आपने याद रखनी है, लिखना है। ये जितनी बातें मैंने आपको की है ना, आप करके देख लेना आपको इनमें से कितनी आती हैं।
द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर मीन इज ऑलवेज मिनिमम। ये कुछ ऐसे होती है प्रॉपर्टी एक्स माइनस एक्स और स्क्वायर द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन, डेविएशन कहते हैं डिफरेंस को, ऑफ ए वेरिएबल फ्रॉम देयर मीन इज ऑलवेज मिनिमम। किससे मिनिमम होता है ये? एक्स माइनस एक्स बार से। ठीक है, हालांकि ये स्क्वायर है, ये बड़ा होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये कम होता है। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद लॉन्ग की बात कर लें। लॉन्ग में देखो आपके कितने चैप्टर हैं टोटल? तीसरा है, चौथा है। ठीक है, ये बिल्कुल सेम है। तीसरे चौथे को इकट्ठा काउंट कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये एक ही चैप्टर समझे, तीसरा चौथा जो है, और पांचवा जो है वो थोड़ा सा अलग है। अब तीसरे चौथे में से जो भी क्वेश्चन आता है वो ज़्यादातर उसमें डेटा एक वेरिएबल का नहीं देता, एक्स का नहीं देता, ज़्यादातर आपको क्लासेस देता है ताकि स्टूडेंट को थोड़ा सा परेशान कर सकें। जब क्लासेस देगा तो इस तरह से 5 से 10, 11 से 20 इस तरह जो होती हैं वो क्लासेस बोलते हैं। मे भी आपको पता होगा अगर आप मेरी वीडियो देख के क्वेश्चन करते रहे हैं। अब क्लासेस देता है, क्लासेस के साथ साथ अगर आपको कह देना 2-3 चीज़ें फाइंड आउट करनी है, लाइक आपने फाइंड आउट करना है इसका मीन एंड वेरिएंस। ठीक है, फिर तो ये एक ही क्वेश्चन देगा लॉन्ग में। ठीक है, अगर उसने छोटी छोटी चीज़ें फाइंड आउट करवानी है ना, और भी इसमें अगर हम शामिल करें मीन डेविएशन, अगर कह दें मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीडियन, मीन डेविएशन करें मीन से भी और मीडियन से भी, फिर ये एक क्वेश्चन देगा। अगर आपको छोटे छोटे देने हो उसने तो फिर ये 2 पार्ट दे देगा। जो आपका लॉन्ग होता है ना उसके 2 पार्ट बना देगा। अब आगे बात करें, ये तो हो गया आपका क्लियर कंसेप्ट, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो 5th चैप्टर है ना इंडेक्स नंबर वाला, उसमें सॉरी ये 3rd एंड 4th में से एक जो है ये मीन मीडियन मोड से अलग जो है क्वार्टाइल डिसाइल परसेंटाइल, वो तो आपको सारे ही आते होंगे। टोटल देखें 8 से 10 फार्मूले हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और इनमें कार्ल पीटसन कोफिशिएंट लाजमी करके जाना, क्योंकि वो आपके बोर्ड में पूछा जाता है ज़्यादातर। कार्ल पीटसन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ठीक है, उसके क्वेश्चन 2 से 3 है, मैंने आपको कराए थे, इजी वे से करवाए थे, मैं भी आपको पता भी होगा। अब इसके अलावा आ जाते हैं इंडेक्स नंबर वाले चैप्टर पे। इंडेक्स नंबर वाला जो चैप्टर है ना, इसमें इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और 2 से 3 प्राइस इंडेक्स की आगे जो डेफिनेशन है ना 5 से 10 करने वाली हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, वो आपकी बुक में भी हैं। और आपको मैं रेफ़र ये भी करता हूँ, आप एक मॉडल पेपर लाजमी ले लेना या पास्ट पेपर देख लेना जो मैंने पहले भी आपको बताया है, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए आप कितने पानी में हैं कितने ऊपर है। ठीक है, अच्छा जी, इसकी बात कर रहे थे इंडेक्स नंबर वाले की। इसमें अक्सर आपको चेन इंडेक्स नंबर, चेन इंडिसेस, ठीक है, चेन इंडेक्स नंबर का कहते हैं या चेन इंडिसेस का कहते हैं। और दूसरे नंबर पर चेन इंडिसेस ज़्यादातर यही पूछता है, उसको पता है कि ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट भी है, इसमें स्टेप भी ज़्यादा है। अगर एक पार्ट ही देगा तो ये देगा, अगर 2 पार्ट बनाएगा ना तो उसमें एग्रीगेट इंडेक्स का पूछेगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया। और 6ठे 7वें में से कोरिलेशन का सिर्फ आप 2 से 3 क्वेश्चन कर लेना, सारी बुक करने की ज़रूरत नहीं है। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन वाले 2 से 3 क्वेश्चन कर लेना। आप जाते हुए पेपर में सिर्फ आंखों से देख जाएं तब भी कर सकते हैं। कोरिलेशन वाला एंड रिग्रेशन वाला बहुत आसान है। सेकंड ईयर में आप बिल्कुल नंबर नहीं ले सकते, ये याद रखना, जितने आप फर्स्ट ईयर में ले सकते हो, क्योंकि सेकंड ईयर में सारा डिफ़िकल्ट एक जगह ही आपको डाल के दे दी है। हालांकि प्रोबेबिलिटी आधी फर्स्ट ईयर में होती, जो हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला चैप्टर है ना वो फर्स्ट ईयर में होना चाहिए था। आप क्या सेकंड ईयर में अब क्या करें, और बहुत आसान है फर्स्ट ईयर, ये बता दूँ। अच्छा आगे बात कर लें उसकी जो आपका मेथड ऑफ
एवरेजेस वाला है, सेंटर्ड मूविंग एवरेज वाला टाइम सीरीज़ वाला चैप्टर है ना 7, जिसमें सबसे ज़्यादा आप लोग वीक थे, मैंने आपको करवाया है। उसके आप 4 से 5 भी क्वेश्चन कर लेना, 5 से 10 कर लेंगे, आपको टोटल 37 क्वेश्चन है, ऐसे ही है ना, तो वो कर लेंगे, उनमें से 5 से 10 भी कर लें, आपको सारी समझ आ जाएगी। मूविंग एवरेज अक्सर 4 ईयर वाली होती है, और ये भी बता दूँ 4 ईयर की सेंटर्ड वाली आती है, ज़्यादातर आपके पेपर में 80% ये आती है 4 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेज। ठीक है, अगर आपको आपको ताक वाली तो नहीं देगा, उड़ की नहीं देगा, उसको पता है थोड़ा सा पेपर डिफ़िकल्ट होना चाहिए। सेंटर मूविंग एवरेज जो है 4 ईयर की सेंटर की बोलेगा, और साथ इंडेक्स नंबर वाला अक्सर क्वेश्चन आया होता है 7 के, अगर 2 पार्ट कर लेना तो 9 वाला क्वेश्चन जो एंड वाला है, तो दूसरा इंडेक्स नंबर वाला आया होता है, वो भी आसान होता है, मैंने आपको कराया है। अब इसमें बताएं और कौन सी चीज़ है जो छोड़ दी आपने या मैंने छोड़ दी, जो मैंने मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक देखे हैं ना जो पेपर में आते हैं, वो मैंने आपको बता दिए। फिर भी किसी बात की आपको पेपर में ना समझ आए, कमेंट्स में क्वेश्चन लिख देना, मैं उसका आंसर कोशिश करूँगा दे दूँगा।